हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मूवीज 360 एक्सप्लेन। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मूवी द मेग को, जो 2018 में रिलीज हुई है। ये एक शार्क सर्वाइवल मूवी है। इस मूवी में हमें ऐसे शार्क को दिखाया जाएगा जो तकरीबन 20 लाख साल पहले लॉस्ट हो गई थी। ये शार्क, जिसका नाम मेग है, वो भूखी और शिकार पर निकली है। अब देखते हैं कि ये मेग कितनों की जान लेती है। दोस्तों, मैंने ऐसी ही और भी शार्क सर्वाइवल मूवीज को एक्सप्लेन करा हुआ है, तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और अब बिना टाइम को वेस्ट किए चले शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो कि है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करने की। मूवी स्टार्ट होती है फिलिपाइन ट्रेंच में, जहां हम गहरे समंदर में एक डैमेज हुई न्यूक्लियर सबमरीन को देखते हैं। और यहां पर फंसे क्रू मेंबर्स को रेस्क्यू कराने के लिए टायलर अपने दो साथियों के साथ आया हुआ है। जब टायलर और उसके दोस्त रेस्क्यू कर रहे होते हैं, तभी उस सबमरीन से कोई बहुत बड़ी चीज टकराती है। तभी टायलर देखता है कि वो चीज उस सबमरीन को बाहर से तोड़ने की कोशिश कर रही है। टायलर समझ जाता है कि ये खतरा बहुत बड़ा है और वो एक जख्मी क्रू मेंबर को अपने साथ लेकर अपनी सबमरीन में पहुंच जाता है। लेकिन उसके दोनों साथी उसी सबमरीन में फंसे रह जाते हैं और वो टायलर को हेल्प के लिए बुलाते हैं। लेकिन टायलर समझ जाता है कि अगर वो अपने फंसे हुए साथियों को बचाने की कोशिश करेगा तो ये सभी लोग भी मारे जाएंगे और कोई भी नहीं बच पाएगा। इसी वजह से टायलर ना चाहते हुए भी अपने दोस्तों को छोड़कर चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि तभी वो न्यूक्लियर सबमरीन ब्लास्ट हो जाती है। अब हम 5 साल बाद का सीन देखते हैं। यहाँ हम समंदर के बीच बनी एक रिसर्च स्टेशन मैना 1 को देखते हैं। यहाँ अब हम मॉरिस को देखते हैं, जो कि एक बिलियनियर है और वो अपने दोस्त डॉक्टर जैंग के साथ मिलकर एक रिसर्च को सुपरवाइज कर रहा है, जिसमें जैंग की बेटी सुइन भी शामिल होती है और वो एक मरीन बायोलॉजिस्ट होती है। ये लोग अपनी रिसर्च से ये पता लगाना चाह रहे हैं कि मैरियाना ट्रेंच के सबसे निचले हिस्से में क्या है। डॉक्टर जैंग मॉरिस को अपनी पूरी टीम से मिलवाते हैं। इसके बाद हम सबमरीन पायलट लॉरी को देखते हैं, जो अपने दो साथियों टोशी और वॉल के साथ मैरियाना ट्रेंच के नीचे के सरफेस को एक्सप्लोर करने के लिए 11,000 मीटर नीचे जा रही है। डॉक्टर जैंग मॉरिस को बताते हैं कि मैरियाना ट्रेंच को दुनिया की सबसे गहरी जगह मानते हैं, लेकिन जिसे हम मैरियाना ट्रेंच के सतह मान रहे हैं वो हाइड्रोजन सल्फाइड की लेयर हो सकती है और बादल जैसी दिखने वाली थर्मोक्लाइन के सतह के नीचे एक नई दुनिया हो सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो ये देखने वाले वो लोग पहले इंसान होंगे। अब लॉरी अपने सबमरीन लेकर थर्मोक्लाइन की सतह पर पहुंच गई है। फाइनल चेकिंग के बाद मैग लॉरी को थर्मोक्लाइन की लेयर के नीचे जाने की परमिशन दे देता है। जब लॉरी अपने सबमरीन को नीचे लेकर जाने लगती है, तब ये बात कंफर्म हो जाती है कि ये मैरियाना ट्रेंच की सतह सच में हाइड्रोजन सल्फाइड की एक लेयर है और इन्हें नीचे दिखाई देती है समंदर की एक अलग ही दुनिया। रिसर्च स्टेशन से मॉरी और डॉक्टर जैंग ये सब देखकर चौंक जाते हैं और बहुत खुश होते हैं। नीचे उन्हें वहाँ ऐसे क्रिएचर्स दिखाई देते हैं जिसे इन लोगों ने पहले कभी नहीं देखा था। अब वो लोग धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। तभी इन लोगों का अलार्म बजने लगता है और ये देखते हैं कि इनकी सबमरीन की तरफ कोई बहुत ही बड़ी चीज तेजी से आ रही है। ये लोग सबमरीन की सारी लाइट्स ऑन कर देते हैं, लेकिन तभी सबमरीन से वो चीज टकरा जाती है, जिसके बाद रिसर्च स्टेशन से इसका सिग्नल टूट जाता है और लॉरी और उसके दोस्त 11,000 मीटर नीचे समंदर में फंस गए हैं, जिससे डॉक्टर जैंग और यहाँ की पूरी टीम परेशान हो जाती है। डॉक्टर जैंग उन्हें किसी भी तरह से बचाना चाहते हैं, लेकिन उनके पास कोई भी ऐसा डाइवर नहीं जो समंदर में 11,000 मीटर नीचे जा सके। मैक बताता है कि सिर्फ टायलर ही है जो 10,000 मीटर नीचे गया है। टायलर ने 5 साल पहले अपने दोस्तों को मरने के लिए छोड़ दिया था, इसीलिए उसे जॉब से निकाल दिया गया था और हेलर को उस पर भरोसा नहीं है, जिसे 5 साल पहले टायलर ने ही उस न्यूक्लियर सबमरीन से रेस्क्यू किया था। लेकिन डॉक्टर जैंग के पास इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर जैंग और मैक टायलर से हेल्प लेने थाईलैंड आ जाते हैं। टायलर पहले तो इनकी हेल्प करने से मना करता है। इसके बाद मैक उसे एक रिकॉर्डिंग सुनाता है, जिसमें उसे लॉरी की आवाज सुनाई देती है। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि लॉरी टायलर की एक्स वाइफ है और इन दोनों का डिवोर्स हो चुका है। टायलर लॉरी को बचाने के लिए इनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लॉरी और उसके साथी जैसे ही क्रैश हुई अपनी सबमरीन की लाइट्स ऑन करते हैं, तो वो चीज फिर से इन पर अटैक कर देती है। अब सुइन उन्हें बचाने के लिए ग्लाइडर में उनके पास जा रही है। जब डॉक्टर जैंग टायलर के साथ रिसर्च स्टेशन पर आते हैं, तो जैक से उन्हें पता चलता है कि सुइन उन्हें बचाने के लिए ग्लाइडर लेकर चली गई थी। अब टायलर को रेस्क्यू के लिए एक सबमरीन दी जाती है। टायलर यहाँ सुइन की बेटी मिंग से मिलता है। जब टायलर उसे बाहर भेजता है, तो मिंग उसे उसकी माँ को बचाकर लाने के लिए बोलती है, जिसके बाद टायलर अपनी सबमरीन को बहुत तेजी से नीचे लेकर जाता है।
मैक स्विन को वापस बुलाता है और कहता है कि हम टायलर को नीचे भेज रहे हैं, लेकिन स्विन नहीं मानती और थर्मोक्लाइन की लेयर को पार करके अंदर चली जाती है। स्विन को उनकी सबमरीन दिख जाती है और वो उसे अपने साथ ले जाने के लिए अपने ग्लाइडर से अटैच करने ही वाली होती है। तभी उसके ग्लाइडर से कोई चीज आकर टकरा जाती है और तभी अचानक एक बड़ा सा स्क्विड आकर उसके ग्लाइडर को जकड़ लेता है और उसे तोड़ने लगता है। रिसर्च सेंटर में टीम मेंबर्स ये देखकर डर जाते हैं। तभी वहाँ लगभग 25 मीटर लंबी शार्क आती है और वो स्क्विड को मार देती है। टायलर बताता है कि ये मेगालॉडन है। टायलर स्विन से कहता है कि वो लाइट की तरफ अट्रैक्ट होती है, इसीलिए वो अपनी सभी लाइट्स को बंद कर दे। स्विन अपने ग्लाइडर की लाइट्स को बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन वो बंद नहीं हो पाती और मैग स्विन के ग्लाइडर की तरफ तेजी से बढ़ रही होती है। तभी टायलर स्विन को बचाने के लिए अपनी सबमरीन से लाइट्स छोड़ने लगता है, जिससे मैग उसकी तरफ डाइवर्ट हो जाती है और वो टायलर की सबमरीन की तरफ बढ़ने लगती है। अब टायलर स्विन से ऊपर जाने के लिए कहता है क्योंकि उसका ग्लाइडर डैमेज हो चुका था। इसके बाद स्विन वहाँ से चली जाती है। अब टायलर अपने सबमरीन को लॉरी की सबमरीन से अटैच कर देता है और लॉरी को ऊपर खींच लेता है। तभी मैग उनके सबमरीन की तरफ बढ़ने लगती है। अब टायलर जल्दी से वॉल को भी ऊपर खींचता है। अब मैग सबमरीन के बहुत करीब पहुंच चुकी थी, इसीलिए तोशी समझ जाता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। इसीलिए वो इन सब को बचाने के लिए सबमरीन को अलग कर देता है और अपनी सबमरीन की सभी लाइट्स को ऑन कर देता है। इससे वो मैग उस सबमरीन को तोड़ देती है और सबमरीन ब्लास्ट हो जाती है। टायलर, रॉड और लॉरी ये देखकर बहुत अपसेट हो जाते हैं। अब टायलर उन दोनों को लेकर ऊपर आ गया है, लेकिन लॉरी मैग की टक्कर की वजह से बहुत जख्मी हो गई थी। हेलर टायलर को बताता है कि लॉरी का बहुत सारा खून बह गया है। 5 साल पहले हेलर ने टायलर की बात पर यकीन नहीं किया था कि किसी ने उनकी सबमरीन पर अटैक किया था। इसके लिए हेलर टायलर को सॉरी बोलता है। टायलर कहता है कि वो लॉरी को बचा दे तो हिसाब बराबर हो जाएगा। अब डॉक्टर ज़ैंग और उनके टीम मेंबर समझ गए हैं कि उन पर एक मेगालॉडन ने ही अटैक किया था, जो 20 लाख साल पहले ही खत्म हो गई थी, लेकिन ये आज भी जिंदा है। मॉरिस इस पर रिसर्च करने का कहता है, लेकिन तभी वहाँ टायलर आ जाता है और उसे ऐसा करने से रोकता है, क्योंकि इंसान और मैग के बीच की जंग में मैग ही जीतेगी। अब हम देखते हैं कि मिंग वहीं खेल रही होती है, तभी वहाँ मैग आ जाती है और उसको खाने के लिए वो अटैक करती है, लेकिन वहाँ पर बहुत मजबूत ग्लास लगा था जिससे वो बच जाती है और मिंग डर कर चिल्लाती है और उसकी आवाज सुनकर सभी लोग वहाँ आ जाते हैं और वहाँ ये लोग उस ग्लास पर उसके दांत के निशान को देखते हैं। तभी वहाँ एक वेल आती है जिससे उनको लगता है कि ये काम इसी वेल का है, लेकिन तभी वहाँ पर मैग आ जाती है और उस वेल को मार देती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद ये सभी लोग समझ जाते हैं कि मैग अब थर्मोक्लाइन की लेयर को पार करके ऊपर आ गई है। अब टायलर समझ जाता है कि खतरा बढ़ गया है। तभी इन्हें 20 मील दूर पर 3 बोट्स पर हमला होने की न्यूज मिलती है और वो समझ जाते हैं कि ये काम मैग ने ही किया है। जब ये लोग अपनी शिप को लेकर वहाँ पहुँचते हैं, तब तक मैग ने सब कुछ तबाह कर दिया होता है। इसके बाद डॉक्टर ज़ैंग मैग में इथरफाइन जहर इंजेक्ट करके उसे मारने का प्लान बनाते हैं, लेकिन मैग एक जगह ठहरने वाली नहीं थी। इसीलिए वो मैग को ट्रैक करने के लिए उस पर एक ट्रैकर लगाने के बारे में सोचते हैं। अब प्रॉब्लम ये थी कि ये लोग इस शिप को मैग के नजदीक लेकर नहीं ले जा सकते थे और इसीलिए उस ट्रैकर को मैग पर लगाने के लिए टायलर की स्पेयर गन को लेकर पानी में तैरकर मैग के नजदीक पहुंच जाता है। टायलर को मैग का फिन दिखाई देता है और टायलर स्पेयर गन की मदद से मैग पर ट्रैकर लगा देता है। अब ये लोग टायलर से बंधी रस्सी को खींचने लगते हैं, जिससे पानी में हलचल शुरू हो जाती है और इस हलचल की वजह से मैग टायलर का पीछा करने लगती है और टायलर को खाने के लिए उस पर हमला कर देती है। लेकिन टायलर को वो लोग बिल्कुल सही टाइम पर शिप पर खींच लेते हैं, जिससे टायलर की जान बच जाती है। अब मैग को मारने के लिए इथरफाइन जहर उसकी बॉडी में इंजेक्ट करना था, जिसके लिए स्विन को पॉलीकार्बोनेट से बनी एक शार्क केज में नीचे भेजा जाता है। ये केज बहुत ही मजबूत था। ये लोग मैग को अट्रैक्ट करने के लिए पानी में मरी हुई फिश डालते हैं। अब कुछ देर बाद मैग स्विन के पास आ जाती है और उसके केज को अपने मुंह में दबा लेती है और स्विन मौका मिलते ही उस जहर को मैग की बॉडी में इंजेक्ट कर देती है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मैग स्विन के केज को निगलने लगती है, इसीलिए टायलर स्विन को बचाने के लिए पानी में जाता है। अब स्विन के हेलमेट टूट जाने की वजह से उसका ऑक्सीजन भी कम होने लगता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। मैग के खींचने की वजह से क्रेन टूटकर पानी में गिर जाती है, जिससे केज नीचे जाने लगता है। लेकिन टायलर सही टाइम पर केज को ओपन करके उसमें से स्विन को बाहर निकाल लेता है और दोनों शिप की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन मैग इनकी तरफ बढ़ने लगती है और वो जब इन पर अटैक करने वाली होती है, तभी मैग की बॉडी में टूटी हुई केज की केबल फंस जाती है, जिससे मैग अपनी पूरी कोशिश के बावजूद भी आगे नहीं आ पाती और जहर के असर की वजह से मैग वहीं पर मर जाती है। अब टायलर और स्विन दोनों शिप पर आ जाते हैं।
अब मैक को अपने साथ ले जाने के लिए ये लोग उसी शिप पर ले आते हैं और वॉल्ट उसके साथ फोटो ले रहा होता है कि तभी वो पानी में गिर जाता है। लेकिन तभी यहाँ पर एक दूसरी मैक आती है जो पहली वाली से काफी बड़ी होती है और वो वॉल्ट के साथ इस मरी हुई मैक को भी अपने मुंह में दबा के ले जाती है। मैक के अटैक की वजह से ये शिप तहस नहस हो जाती है और पलट जाती है और सब लोग फिर इस पलटी हुई शिप पर आ जाते हैं। लेकिन हेलर और जैक्स अभी भी पानी में ही फंसे हुए थे। तभी ये लोग मैक को देखते हैं जो उनकी तरफ आ रही थी, लेकिन हेलर जैक्स को बचाने के लिए अपने पास हलचल करना शुरू कर देता है, जिससे मैक हेलर की तरफ आती है और उसे खाकर वहां से चली जाती है। इसके बाद ये लोग 2 रेस्क्यू बोट्स को लेकर वहां से निकल जाते हैं, लेकिन मैक अभी भी इनका पीछा नहीं छोड़ती। तभी यहाँ एक हेलीकॉप्टर आता है जिसको मॉरिस ने हेल्प के लिए बुलवाया होता है। ये लोग पहले मैक पर ट्रैकर लगा देते हैं, फिर उस पर राइफल से अटैक करते हैं, जिससे मैक वहां से चली जाती है। स्वेन के फादर डॉक्टर जैंग को शिप के पलट जाने पर ज्यादा चोट लगी होती है, जिसकी वजह से वो आखिरकार मर जाते हैं। अब ये सब मैरा 1 रिसर्च स्टेशन पर पहुंच जाते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि मॉरिस बताता है कि उसने चाइना की गवर्नमेंट को मैक के बारे में बता दिया है और चाइनीज सोल्जर्स मैक को मारने के लिए आ रहे हैं। और इसके साथ मॉरिस ये भी कहता है कि मैं मैरा 1 रिसर्च सेंटर को बंद कर रहा हूँ क्योंकि हमने अपने काफी साथियों को इसमें खो दिया है। इसके बाद मॉरिस अपने हेलीकॉप्टर में वहां से चला जाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि मॉरिस ने सब झूठ कहा था क्योंकि वो खुद मैक को मारना चाहता है और वो अब खुद अपने कुछ लोगों के साथ मैक को मारने जा रहा है। अब हम देखते हैं कि मॉरिस के आदमी एक बड़ी सी वेल को मैक समझकर मार देते हैं। मॉरिस को लगता है कि अब मैक मर चुकी है, तो इसे कंफर्म करने के लिए वो अपनी बोट को उसके पास ले आता है, लेकिन वहां इन्हें पता चलता है कि इन लोगों ने मैक को नहीं बल्कि एक वेल को मार डाला है और ट्रैकर वहीं की लोकेशन दे रहा है, तो मतलब मैक उसी वेल के नीचे है। इसके बाद मॉरिस बोट को वहां से ले जाने के लिए कहता है, लेकिन बोट के स्टार्ट होते ही मॉरिस वहीं पानी में गिर जाता है और उसके आदमियों को पता भी नहीं चलता। इसके बाद हम देखते हैं कि मैक मॉरिस की तरफ बढ़ने लगती है। मॉरिस अपनी जान बचाने के लिए उस वेल के पास छुपने की कोशिश करता है, लेकिन तभी मैक वहां आकर मॉरिस को अपने बड़े से मुंह में भर के ले जाती है। अब हम देखते हैं कि टायलर और दूसरे लोगों को पता चल चुका है कि मॉरिस ने उनसे झूठ बोला था। टायलर कहता है कि अब उन लोगों को ही मैक को मारना होगा। टायलर जैक से मैक की लोकेशन ट्रैक करने के लिए बोलता है। इसके बाद ये सभी एक बड़ी सी शिप को लेकर मैक को मारने के लिए निकल जाते हैं। मैक की लोकेशन से उन्हें पता चलता है कि मैक सानिया बीच की तरफ जा रही है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सानिया बीच को, जहाँ पर बहुत सारे लोग वेकेशन एंजॉय करने के लिए आए हुए होते हैं और पानी में बहुत सारे लोग तैर रहे होते हैं और एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ मैक आ जाती है और इन सभी लोगों पर अटैक करने लगती है। और अब टायलर भी सबके साथ वहाँ पहुंच चुका है। ये लोग मैक को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए पानी में वेल के साउंड्स छोड़ते हैं, जिससे मैक को लगता है कि वहां पर कोई वेल है और वो उस साउंड की तरफ बढ़ने लगती है। अब हम देखते हैं कि टायलर और स्वेन अपने अपने ग्लाइडर्स में रेडी हैं और उनके ग्लाइडर्स में रॉकेट लॉन्चर्स भी लगे हुए हैं, जिसकी मदद से ये लोग मैक पर अटैक करके उसे मार सकें। जब मैक यहाँ पर आती है तो वो टायलर के ग्लाइडर को पीछे करने लगती है और वो उसके ग्लाइडर पर अटैक कर देती है, जिससे टायलर के ग्लाइडर में लगे हुए रॉकेट लॉन्चर का बटन काम नहीं करता। अब टायलर मैक को अपने पीछे पीछे सबसे दूर लेकर जाता है और उसके बाद टायलर मैक के सामने आता है और अपने ग्लाइडर को उसके नीचे से लेकर जाता है और ग्लाइडर में लगे नोकीले पीस से उसके पेट को चीरता हुआ निकल जाता है, जिससे मैक काफी जख्मी हो जाती है और उसका काफी खून बहने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मैक टायलर के ग्लाइडर को अपने मुंह में पकड़ लेती है, जिससे टायलर की ग्लाइडर डैमेज हो जाती है। लेकिन टायलर अपनी ग्लाइडर से बाहर आ जाता है और मैक उसका पीछा छोड़ने वाली नहीं थी। इसीलिए टायलर एक नाइफ और रॉड निकालता है और नाइफ को मैक की आंख के पास मारता है और उसकी आंख पर रॉड से एम करने लगता है और वो रॉड टायलर मैक की आंख में घुसा देता है और यहाँ मैक की बॉडी से काफी खून निकल रहा होता है, जिससे वहां पर कई सारी शार्क्स आ जाती हैं और वो मैक की बॉडी को खाने लगती हैं और फाइनली मैक मारी जाती है। तभी स्वेन अपने ग्लाइडर पे यहाँ पर आ जाती है और टायलर को अपने साथ लेकर ऊपर आ जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये पास के ही एक शिप पर आ जाते हैं और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी मूवी दी मैक की एक्सप्लेनेशन और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको और भी शार्क्स या किसी और एनिमल मूवी सर्वाइवल की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मुझे कमेंट में जरूर मेंशन कर दें। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो और मेरा एफर्ट पसंद आया हो तो इस वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करना और ऐसे ही एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। और अगर आपको किसी मूवी या सीरीज की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन करना ना भूलना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल की दूसरी वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। टिल देन बाय, टेक केयर।